यूजीसी क्या ये गाइडलाइंस ने जातिवाद मनुवाद की पोल खोल दी है। बहुजन समाज को सीखने के लिए बहुत कुछ है। सोचिए, कोई जज इस ताक में बैठा था कि कब मौका मिले और वो इस्तीफा दे दे। कोई जीएसटी अधिकारी ताक में बैठा था कि कब मौका मिले इस्तीफा दे दे। सारे नेता जाति सूचक गालियां दे रहे हैं। सारे हिंदू संगठन जो हिंदू राष्ट्र बनाने चले थे, हिंदू एकता की बात कर रहे थे, वो SC ST OBC पर तमाम तरह के तोहमत लगा रहे हैं। सारे पत्रकार जो जनरल कैटेगरी के हैं, जो या तो चुप हैं, सारी पार्टियां, सोचिए, लेकिन अपने तो अपने होते हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती और चंद्रशेखर आजाद, तेजस्वी यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य, ये जहां इस गाइडलाइंस के पक्ष में है, वहीं सारे के सारे सवर्ण नेता, चाहे वो किसी पार्टी में, सोचिए, कांग्रेस के सवर्ण हो, बीजेपी के सवर्ण हो, शिवसेना के सवर्ण हो, बियॉन्ड द पार्टी लाइन सारे सवर्ण नेता इसके खिलाफ हैं। लेकिन पहले मैं दूसरी बात बताऊंगा। पहली बात तो मैं ये बताऊंगा कि ये बीजेपी सरकार का शगुफा है। दरअसल 1935 के बाद जाति जनगणना नहीं हुआ है। जाति जनगणना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, ताकि ये पता चल जाए कि किस जाति के लोग मलाई खा रहे हैं और किस जाति के लोग लाचार और बेबस हैं। जाति जनगणना हो जाएगा तो ये पता चल जाएगा कि अब तो ठाकुर समाज को भी कुछ नहीं मिल रहा है। वो कॉलेज में भी कम है, वाइस चांसलर भी नहीं है, वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज भी नहीं है। जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, जिनका सबसे ज्यादा हिंदू कहकर इस्तेमाल किया जाता है, वो भी सिस्टम के हिस्सा नहीं है। लेकिन इस बार ये तो पता चल रहा है कि जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर जो है, उसको समझ में आने लगा है कि उसे हिंदू कहकर सिर्फ राजनीतिक इस्तेमाल किया जाता है। भेदभाव तो कॉलेज यूनिवर्सिटी में उनके बच्चों के साथ भी होता है, क्योंकि अब बड़ी संख्या में जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर जो है वो स्कूल कॉलेज पहुंचे हैं। उनके जो स्कूल कॉलेज में पहुंच गए हैं, वो समझ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि हमारा जज कहाँ है, हमारा चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक कहाँ है। लेकिन सोचिए, ब्राह्मण समाज के हर नेता एकजुट हैं। बीजेपी से दर्जनों ब्राह्मण समाज के छोटे छोटे नेता इस्तीफा दे रहे हैं। ब्राह्मण समाज के बड़े नेता चिट्ठियां लिख रहे हैं। कुछ सवर्ण समाज में ठाकुर समाज के भी जो करनी सेना है, वो अनाप शनाप के वीडियो बना रहे हैं। प्रधानमंत्री को जाति सूचक गालियां दी जा रही है। वैसे इसमें कुछ नहीं है ऐसा जिस पर बहुजन समाज को कुछ मिलने जा रहा है। वाइस चांसलर उनके, प्रोफेसर उनके, असिस्टेंट प्रोफेसर उनके, टीवी अखबार उनका, मीडिया उनका। लेकिन अच्छा है, कम से कम नकाब हट रहा है, कम से कम पता चल रहा है। बहुजन समाज के नेताओं के लिए सबक है, चाहे वो किसी पार्टी में हो। देखिए, कांग्रेस के भी सवर्ण नेता, खासकर ब्राह्मण समाज के नेता, चाहे यूपी में हो, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला खत्री हो, जो ब्राह्मण समाज से, सब के सब एकजुट हैं, गोलबंद है। सारे पत्रकार, रवीश चुप हैं, अजीत अंजुम चुप हैं, आपको बता दें कि पुण्य प्रसून वाजपेयी चुप हैं, अभिषार शर्मा चुप हैं। वो लोग न इधर बोल रहे हैं न उधर बोल रहे हैं, चुप है, तमाशा देख रहे हैं। वो न्याय के पक्ष में नहीं है। और जो बाकी जो नया प्याज खा रहे थे सामाजिक न्याय का, वो सब बेनकाब हो गए। शुभांकर मिश्रा बेनकाब हो गए हैं। ये पिंच वाला पांडे बेनकाब हो गया है। कुमार विश्वास जो ब्राह्मण समाज से सबसे ज्यादा बेनकाब हो, इसमें कुछ है नहीं। सोचिए, एक गाइडलाइंस है तब इतना विरोध है, तो क्या ये आपको चपरासी बनने देंगे, चीफ जस्टिस बनने देंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनने देंगे? एक मैडम तो लिख रही हैं कि हमें 526 रियासत लौटा दो, अपना कॉलेज यूनिवर्सिटी बना लो। अरे मैडम जी, तो हमें सम्राट अशोक का भारत लौटा दो, हमें घनानंद का भारत लौटा दो, हमें मौर्य का भारत लौटा दो। अरे आपसे तो मुगलों ने छीना और अंग्रेजों ने छीना, हमसे तो आपने छीना है। सोचिए, तो पुराने गरे मुर्दे लाश उखाड़े जा रहे हैं। मेरिट की बात कर रहे थे, सवर्ण समाज के मेरिटधारी स्वर्ण लिख रहे हैं। इनको सवर्ण और स्वर्ण में अंतर नहीं पता है कि सवर्ण मतलब एक जातियां का समूह, जनरल, और स्वर्ण मतलब सोना होता है। लेकिन मैं बहुजन समाज के लोग कह रहा हूं, इस चक्कर में मत पड़िए, इसमें कुछ नहीं है ऐसा। कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपके साथ भेदभाव होता रहेगा, जातिवाद होता रहेगा, आपका नंबर काटा जाता रहेगा, आपको फेल किया जाता रहेगा, आपको इंटरव्यू में बदनाम किया जाता रहेगा। लेकिन उसके बाद भी संवैधानिक तरीके से डटे रहना है। अरे हमें पता है, एक दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंका गया, वो आदमी जेल नहीं गया।
इससे बड़ा क्या हम देखना हमें बाकी है। हमें पता है दलित समाज की कोई आईएएस टॉप कर जाए टीना डा भी तो उस पर किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। हमें पता है जस्टिस कर्नन को जेल में डाला गया। हमें पता है इस देश में अब जातिवाद उसी के साथ होता है जो दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक सिस्टम का हिस्सा है। लेकिन मेरा सवाल है इस देश में मराठा, जाट, गुर्जर, पटेलों से कि आप उस हिंदू राष्ट्र में कहाँ हैं। और सोचिए जो लोग कल तक हिंदू राष्ट्र के लिए प्रधानमंत्री को बधाई दे रहे थे, कल अगर यही प्रधानमंत्री जाति जनगणना करा दे तब क्या होगा। मैं फिर कह रहा हूं, यह सरकार जाति जनगणना नहीं करवाएगी। इस सरकार ने कॉलम दिया है कि आपको परिवार का मुखिया कौन है, एससी की गिनती हो रही है, एसटी की गिनती हो रही है। ये पूछ रहे परिवार का मुखिया कौन है, एससी, एसटी या जनरल। ओबीसी की गिनती नहीं कर रहे हैं। बाकायदा इनको एससी, एसटी, ओबीसी की गिनती करनी चाहिए या फिर जातियों की गिनती करनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कुर्मी, यादव, कुशवाहा, चंद्रवंशी, पटेल, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, ये सबको देख पता हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि सारे संसाधन आपके, सारा पत्रकार आपका, सारे पत्रकार बेनकाब हो गए हैं। बहुजन समाज को इसमें सीखने के लिए बहुत है। हमारे नेताओं को समझना चाहिए जब आपके सामाजिक हित ही नहीं बचेंगे तो आपकी राजनीति भी नहीं बचेगी। सोचिए धर्मेंद्र प्रधान जो आरएसएस के हैं, संघी है, घोर संघी है, बीजेपी के नेता हैं, वो कुर्मी समाज से आते हैं, उड़ीसा से। एक मामूली सा सवर्ण यूट्यूबर उनको गालियां दे रहा है, उनको अपमानजनक गाली दे रहा है। और आप कह सोचिए जब हमारा केंद्रीय कुर्मी, एक ओबीसी केंद्रीय मंत्री के साथ उसने कुछ किया भी नहीं है, ये तो पार्लियामेंट की कमेटी ने ये रिकमेंडेशन किया है, उस आदमी ने किया भी नहीं, तब गाली दे सकते हैं। तो कोई दलित, पिछड़ा कॉलेज, यूनिवर्सिटी में इनके जातिवाद के खिलाफ आवाज उठा दे तो उसकी तो हत्या हो जाती है। रोहित वेमुला, पायल तडवी ये कह रहे कि हम जातिवाद नहीं करते थे। सर, जातिवाद आप तब करते हैं जब हम मुंह खोलते हैं। मुंह क्यों खोलते हैं? अपने अधिकार के लिए। जब एक भारत सरकार का केंद्रीय मंत्री जिसकी कोई भूमिका नहीं है उसको गालियां दी जा रही है, आप सोचिए, तो बाकी कोई दलित, पिछड़ा प्रोफेसर, वाइस चांसलर भी बन जाएगा तो उसकी क्या हैसियत है। अरे लालू यादव को जेल में डाला गया, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया। और यह सब इसीलिए हो रहा है कि बहुजन समाज के नेता एकजुट नहीं है। लेकिन इस बार सीखिए, और मैं बहुजन समाज से अपील करता हूं कि आप सब लोग जाति जनगणना पर नजर बनाए रखिए। आज से संसद का सत्र शुरू हो रहा है, जाति जनगणना नहीं होगी तब तक नहीं हुआ। सोचिए, और आप सब क्लियर रहिए, ये देश जाति प्रधान देश है। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, टीएमसी हो, अपने तो अपने होते हैं। मायावती जी आज बहुजन समाज के साथ है, मायावती जी आज बहुजन समाज के साथ है, चंद्रशेखर बहुजन समाज के साथ है, तेजस्वी बहुजन समाज के साथ है। यहां तक कि नित्यानंद राय कुछ नहीं बोल रहे हैं, सम्राट चौधरी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन सोचिए, कांग्रेस के सवर्ण नेता हो, चाहे टीएमसी के, चाहे आरजेडी, जेडीयू के, सबकी राय लीजिए। तेज प्रताप यादव की पार्टी का एक सवर्ण नेता कह रहा है कि यह गलत है। मतलब ये जाति प्रधान देश है, जाति है कि जाति नहीं है। लेकिन कुछ सुधार हुआ है। एससी, एसटी, ओबीसी, किसान समाज के लोग खुलकर बोल रहे हैं। जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर इस अनैतिक आंदोलन से अलग हैं। वो कह रहे हैं कि भेदभाव क्यों होना चाहिए। उनकी समझ तो बढ़ी है, उनको पता है कि उनका राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। महाराष्ट्र में मराठा राजनीति खत्म, हरियाणा में जाट राजनीति खत्म, तो उनको समझ आ रहा है चीजें। गुर्जर समाज ओबीसी में आता है, तो धीरे धीरे सारे भरम टूट रहे हैं। हम फिर कह रहे हैं, हमें जो भी चाहिए संवैधानिक तरीके से चाहिए। इस रिकमेंडेशन से एससी, एसटी, ओबीसी के जिंदगी में बेहतरी नहीं आएगी। आपको जाति जनगणना की मांग करनी पड़ेगी कि हमारे वाइस चांसलर कितने हैं, हमारे डॉक्टर्स कितने, इंजीनियर कितने हैं, प्रोफेसर्स कितने हैं। जब तक आपके हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं होंगे, वकील नहीं होंगे, जब तक चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक आपकी भागीदारी नहीं होगी, तब तक आपके संवैधानिक अधिकारों को नहीं बचाया जा सकता है। यही सच्चाई है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और जो मैं पिछले 10 साल से कहते कहते थक चुका हूं कि इस देश में जातिवाद का सबसे अभेद किला मीडिया है। उसमें वो दम है जो दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी साबित कर दे। सोचिए,
जो मीडिया कल तक प्रधानमंत्री का गुणगान कर रही थी वो धज्जियां उड़ा रहा है। प्रधानमंत्री की जाति सूचक गालियां दी जा रही। सोचिए, जो लोग कल तक प्रधानमंत्री को हिंदू हृदय सम्राट मान रहे थे, तभी तक जब वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण दे रहे थे, जब वो तमाम जातिवादी मनुवादी व्यवस्था के प्रतीकों को कायम कर रहे थे, जैसे उन्होंने 90% लोगों के लिए, वो भी उन्होंने नहीं किया है। 2 पीड़ित परिवार सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यूजीसी को कि इस पर आप देखिए। उसके बाद एक संसदीय समिति बनाई गई। वहां जवाब आया कि 118% जातिवाद का मामला बढ़ा है। उसके बाद एक संसदीय समिति ने यह सारा ड्राफ्ट तैयार किया। इसमें सिर्फ यह बात लिखी हुई है कि इसको शिकायत कर सकता है। सोचिए, जनरल कैटेगरी के लोगों को शिकायत करना भी मंजूर नहीं है, और सारे के सारे जो पर्दे में ढके हुए थे अपनी जातीय श्रेष्ठता को बचाए रखने के लिए सामने आ गए। बहुजन समाज के नेताओं को भी सीखना पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूं, यह सिर्फ शगुफा है, जाति जनगणना से आपको डाइवर्ट करने का तरीका है। जाति जनगणना ही असली खेल को उजागर करेगा। जाति जनगणना, सोचिए, ये लोग कह रहे हैं कि इस कमिटी में कोई जनरल नहीं होगा। एक कॉलेज की गाइडलाइंस कमिटी में जनरल नहीं होगा तो इनको डर है कि हमारे साथ भेदभाव हो जाएगा। अरे हम तो बिना हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजों के बगैर सारे फैसले मानते आ रहे हैं। हमारा आरक्षण पर क्रीमी लेयर लगा दिया गया। हमारे आरक्षण में आज भी सीटों की चोरी होती है। हम हर उस कोर्ट का फैसला मानते हैं, चाहे हमारा मुख्यमंत्री जेल में चला जाए, चाहे हमारे मंत्री को जेल में डाल दिया जाए, कनी मोड़ी, कलानिधि मारन, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, लालू यादव, तो भी मानते हैं। हम तो नहीं कहते कि इसमें SC ST OBC का जज नहीं, हम नहीं मानेंगे फैसला। चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक आप हैं, सारी योजनाएं आप बनाते हैं, सारा बजट आप पास करते हैं, सारे सवर्ण IAS हैं, IPS हैं। चपरासी आप हैं, पुलिस आप हैं, थाना आप हैं, दरोगा आप हैं, सारे पत्रकार आपके हैं। तो ये अच्छी बात है, उनकी समझ है, वो पढ़े लिखे हैं। हमारी समझ भी तभी बढ़ेगी जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे। लेकिन इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना जाति प्रधान देश है। वो उनका कहना है कि ये जो कमिटी बनेगी, इक्वालिटी कमिटी, इसमें कोई जनरल वाला नहीं रहेगा, तो हमारे साथ भेदभाव हो जाएगा। जबकि न तो इसको सजा देने का प्रावधान है, न कुछ बात है। उसके बावजूद इनको मंजूर नहीं है। लेकिन हम लोग, इस देश के 90% दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, हर उस बात को मानते हैं क्योंकि हम संविधान मानते हैं। हमें भरोसा है कि जो लोग संविधान के शपथ लेकर सत्ता में बैठे हैं वो न्याय करेंगे। हम तब तक कोई बात नहीं बोलते हैं जब तक हमारे साथ अन्याय ना हो जाए और सबूत ना आ जाए। हाई कोर्ट में कितने SC ST OBC के जज हैं इस देश के सारे हाई कोर्ट में? 80% से ज्यादा जज आप हैं, 90% से ज्यादा वकील आप हैं, 97% ब्यूरोक्रेट्स आप हैं। सारी कंपनियां आपकी है, सारी जमीनें आपकी है, सारी शहर आपका है, सारी योजनाएं आप बनाते हैं, सारे टीवी अखबार आपके हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टियां आपकी है। सोचिए, ये जो टीवी वाले सवाल उठा, सारे पत्रकार आपके, सारा चैनल्स आपका, सारा अखबार आपका, ये कह रहे हैं कि इस कमिटी में कोई जनरल नहीं होगा तो इसका दुरुपयोग हो जाएगा। तो सारे हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं है, इसलिए जाति जनगणना जरूरी है। जाति जनगणना से ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा कि किस जाति के जज हैं, किस जाति के वकील हैं, किस जाति के चपरासी हैं, किस जाति के चीफ जस्टिस हैं, किस जाति के IAS है, PCS है, अधिकारी हैं। चलिए ठीक है, मोबाइल का जमाना है, सारी परतें हटनी चाहिए, सारा नकाब उतरना चाहिए। वो धीरे धीरे उतर रहा है। और बहुजन समाज के भी पढ़े लिखे से गुजारिश है, नेताओं से गुजारिश है कि कम से कम अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए तो लिखिए, पढ़िए, बोलिए। सड़क पर नहीं उतरना है, लिखिए, पढ़िए, बोलिए, इस वीडियो को घर घर तक पहुंचाइए। और भूत तो उतार ही लीजिए कि आप हिंदू हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, जिस दिन आपके वोट का अधिकार चला गया, ये संविधान चला गया, सोचिए आपका क्या हश्र होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमें अगर अपने मानवीय अधिकार को बनाए रखना है, मान सम्मान बनाए रखना है, तो ये संविधान बना रहे, लोकतंत्र बना रहे, वोट का अधिकार बना रहे। 10% लोग इस देश को हाईजेक कर ले रहे हैं। एक केंद्रीय मंत्री को एक यूट्यूबर सवाल नहीं पूछ रहा है, गाली दे रहा है। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया।
आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।